हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर एंड रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और मिरर के अंदर जो है रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन को भी जो है इस वीडियो में करेंगे। तो रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है वो रिटर्न बैक होता है इन द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करें? रिटर्निंग बैक या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब ये लाइट जो है कहां से रिटर्न होगा, किस जगह से रिटर्न होगा? तो लाइट जो है दो मीडियम का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, दो मीडियम का जो बाउंड्री होता है वहीं से जो है रिटर्न होगा, बाउंस बैक होगा। तो इसको पूरा डिफाइन कैसे करें रिफ्लेक्शन को? तो रिफ्लेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लाइट रिटर्न्स बैक फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम का जो बाउंड्री होगा वहां से लाइट जो है वो रिटर्न बैक होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है कुछ लॉज को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको भी हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सरफेस है, ठीक है, दो मीडियम के बीच एक बाउंड्री है, उस पर एक लाइट जो है इंसिडेंट होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है। अब इस मीडियम में ये जो है एक हाइपोथेटिकल लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे जो लाइन होता है हाइपोथेटिकल लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल के साथ अच्छा ये जो रे है लाइट का, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और ये जो है नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई, ठीक है। ये आई क्या है? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं आई को। और ये जो लाइट बाउंस बैक होकर के, रिटर्न बैक होकर के वापस लौटा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट रे या रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे आर, एंगल आर। एंड एंगल आर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर दो तरह का एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अब ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह। इसको एक बार फिर से जो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे जो है एक ही प्लेन में मौजूद होता है। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब ये आगे पीछे हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड, उसे कोई मतलब नहीं है। और सेकेंड क्या हम बोल सकते हैं? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? दोनों इक्वल होगा। तो इंसिडेंट एंगल आई एंड इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ये दोनों क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज। अब ये रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिरर। अगर कोई ग्लास का पीस है तो वो जो है मिरर की तरह बिहेव कर सकता है, बट इस ग्लास के पीस में जो है एक सरफेस जो है उसका सिल्वर्ड होना चाहिए
और दूसरा सरफेस जो है ये सिल्वर्ड सरफेस है। सिल्वर्ड क्या होता है? खास तरह के कलर से जो है इसको क्लोज किया जाता है एक सरफेस को। और दूसरा सरफेस जो है ओपन होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। तो मिरर को कैसे डिफाइन करें? मिरर इज ए पीस ऑफ ग्लास in which one of the surface is silvered and other surface is polished। मिरर एक ग्लास का पीस है जिसमें एक सरफेस उसका सिल्वर्ड होता है, दूसरा सरफेस जो है पॉलिश्ड होता है। अब मिरर को जो है तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। मिरर तीन तरह का होता है, ठीक है। अब तीनों को हम लोग देखते हैं। तो ये जो तीनों तरह का मिरर है, इन तीनों मिरर में कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका डेफिनेशन जो है आप लोग को पता होगा तीनों का, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो प्लेन मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्लेन मिरर इज ए प्लेन पीस ऑफ ग्लास इन विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अदर सरफेस इज सिल्वर्ड। इसमें कैसे होगा? इसका डेफिनेशन क्या होगा? द कॉन्वेक्स मिरर is made up of bulged open surface। bulge मतलब होता है उभरा हुआ, bulged open surface, bulged, bulged, उभरा हुआ। the convex mirror is made up of bulged open यानी polished surface। इसमें क्या होगा? ये धंसा हुआ है, धंसा हुआ को बोलते हैं sunken। sunken। The concave mirror is made up of sunken polished surface। ठीक है, धंसा हुआ पॉलिश सरफेस होगा तो कॉन्केव होगा, उभरा हुआ होगा तो कॉन्वेक्स होगा, और प्लेन होगा तो प्लेन मिरर ही बोलेंगे इसको। अब इसमें जो है बेसिक टर्म्स जो है क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिरर में जो है बीच से बिल्कुल मिरर को बीच से पास करता हुआ जो हाइपोथेटिकल लाइन होता है, हम तीनों मिरर के लिए देखेंगे। जो बीच से बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल लाइन जो पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीनों मिरर में हो सकता है, ठीक है। तो बीचों बीच जो लाइट रे होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये होता क्या है? ये भी लाइट रे ही होता है जो मिरर को दो बराबर हिस्से में डिवाइड करता हो, बिल्कुल बीच वाली लाइन से पास करता हो। हर एक मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो मिरर के अंदर जो है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पोल। इस पॉइंट को बोलेंगे पोल, ठीक है। तो दो पोल क्या होगा? द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर थ्रू विच प्रिंसिपल एक्सिस पासेस इज नॉन एज पोल। बिल्कुल सेंटर वाला मिड पॉइंट जो होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोल। अब ये जो पोल जो है के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग बात करेंगे फोकस के बारे में। हम लोग सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कॉनकेव मिरर में कि बहुत सारे पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, अब यहां पर भी क्या होगा, जहां पर इंसिडेंट हो रहा है वहां भी फॉलो होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस जगह पर भी जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ये इंसिडेंट रे गया, ये नॉर्मल है आई और ये आर। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है, सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से पास करेगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग जो है इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब ये फोकस को कैसे डिफाइन करें?
when parallel light rays after reflection meets at which point of principal axis known as focus. The parallel light rays after reflection meets at which point of principal axis known as focus. पैरेलल लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब ये कॉनकेव में फोकस का ये डेफिनेशन होगा। अभी हम लोग फोकस कॉनकेव मिरर में क्या देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, यानी कि कन्वर्ज हो रहा है ना। इंसिडेंट रे जो है सारे के सारे इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन किया तो क्या हुआ, एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा है। इसको बोलते हैं कन्वर्जन, कन्वर्ज करना। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। ये नाम भी याद रखना है आपको। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जिंग मिरर। अब ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, अब इसमें बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल लाइट रे जो है, दो ही लाइन लेते हैं। पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहां पर ये नॉर्मल होगा, ये आई और ये आर, तो ये आर हो गया, यहां पर भी यही होगा आर। अब ये देख रहे हैं क्या, इंसिडेंट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद ये फैल जा रहा है। इसमें क्या हुआ था, कन्वर्ज हुआ था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये तो फैल जा रहा है। तो जब इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर मिलाएंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की ओर मिलाएंगे तो लगेगा कि किसी पॉइंट से आ रहा है, ये मिरर के पीछे किसी पॉइंट से आ रहा है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अब इसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे। इसमें ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अब ये लगेगा कि मिरर के पीछे से ये रे आ रहा है। तो कैसे इस पॉइंट को डिफाइन करें, इसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे। तो इस पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे, इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगता है कि किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से आ रहा है, और उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। तो अब ये फोकस जो होगा कॉन्वेक्स वाले मिरर में, मिरर के पीछे हो जाता है, और कॉनकेव वाले में मिरर के आगे रहता है फोकस। ठीक है, ये फोकस। अब यहां पे फोकस तो कहीं है ही नहीं, यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर जो है फोकस तुमको दिखेगा ही नहीं। तो यहां पर जो है फोकस कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे फोकस होगा या नहीं होगा, देखते हैं आगे। तो अब ये तो पॉइंट हो गया फोकस, अब ये पॉइंट क्या होगा, पोल। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन भी होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में तो क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा। क्या होगा, तो ये जो है पैरेलल लाइट रे जो है, पैरेलल लाइट रे जो है कहां से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, लाइट कहां से निकलता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे टकरा करके मिरर में जाएगा, मिरर के जो है इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट से जो है लाइट निकल रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे हुआ, अब ये इंसिडेंट रे इधर है। ठीक है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और हम लोग क्या साइन कन्वेंशन में देखे थे, पोल से हम लोग को जिसका भी निकालना है, साइन कन्वेंशन करना है, उसकी तरफ जाना है।
तो फोकल लेंथ का, तो पोल से फोकस की तरफ जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे की तरफ ही जा रहे हैं, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें फोकल लेंथ क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट इधर होगा क्योंकि इधर से इंसिडेंट रे आ रहा है, और ये क्या होगा, फोकस, ये पोल और ये फोकस के बीच की दूरी का फोकल लेंथ बोलेंगे। अब ये फोकल लेंथ क्या होगा, इंसिडेंट रे इधर है, अब पोल से फोकस की तरफ जाएंगे साइन कन्वेंशन के लिए, तो पोल से जब फोकस की तरफ जाएंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, हमेशा पोल से चलते हैं, जिसका भी करना होगा, तो पोल से कहां जाएंगे, फोकस की तरफ, तो इंसिडेंट रे के क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर है, इधर हम लोग जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उल्टा जा रहे हैं तो निगेटिव, डायरेक्शन नहीं जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है फोकस, तो फोकल लेंथ कहां होगा, तो यहां पर जो फोकल लेंथ होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यहां पर जो है ये हम मान के चलते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद जो है लाइट कहां मिलेगा, जाकर के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगा। तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। कॉन्वेक्स का क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का नेगेटिव होता है। रे डायग्राम बनाने के लिए जो है किसी भी दो तरह के लाइट रेज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब वो लाइट रेज जो है निकलेगा कहां से, ऑब्जेक्ट से, तो हम लोग जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह के जो है मिरर में रे डायग्राम बनाएंगे। बट रे डायग्राम हम लोग को बनाना सीखना है, याद नहीं करना है कि जो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो सी और एफ के बीच बनेगा इमेज। ये आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है बनाने के लिए। और इसको सीखने के लिए हम लोग 4 तरह के रेस का आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई 2 रेस यूज कीजिएगा सिचुएशन के हिसाब से, और जो है आपको रे डायग्राम बना लेना है। तो 4 तरह का कौन कौन सा रेस है जिसका हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम में। तो फर्स्ट है, ये है फर्स्ट रे, जिसमें ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट से जो है, ऑब्जेक्ट से हमेशा ध्यान रखना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है रेज निकलता है। ठीक है, 1-2 रेज नहीं निकलेगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से किसी 2 रेज को जो है सेलेक्ट करेंगे और अपना रे डायग्राम बना लेंगे। तो जो पहला तरह का रे है वो क्या होगा कि जो है वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से पास करेगा। ये पहला तरह का रे हो गया। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से जो है ये यहां से ये ऑब्जेक्ट से निकला इंसिडेंट रे, इधर गया मिरर पे टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ और यहां पे क्या फॉलो होगा, I = R। ठीक है, आपको याद रखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी तरह के मिरर फॉलो करता है, तो हमेशा I/R हर जगह होगा। ये यहां C से पास करेगा, ठीक है, तो वो सब बाद में देखेंगे। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुआ और पास किया फोकस से, ये पहला तरह का रे, ये ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर रे डायग्राम में यूज होता है ये वाला रे। दूसरा रे क्या होगा, ये अगर इसको देखें तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये C है और ये F होगा। अब यहां से इंसिडेंट रे निकला और C से पास किया। आपको पता है कि C से जो इंसिडेंट रे पास करते हुए मिरर पे टकराता है वो नॉर्मल बनाता है, वहां पे 90 डिग्री बनाता है एंगल। जो भी इंसिडेंट रे, जो भी लाइट रे C से पास करेगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, वो जाके मिरर पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। तो जिस पाथ पे गया था उसी पाथ पे वापस लौट आएगा। ठीक है, तो ये जो होगा सी से गया सी पे लौट आया, ये होगा सेकेंड टाइप का रे। ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप। तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरे टाइप में पहले वाले का जस्ट उल्टा। क्या उल्टा होगा? तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये एफ है, ये सी ले लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकला, फोकस से पास किया और टकराने के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये इंसिडेंट रे फोकस से गया और ये नॉर्मल होगा, यहां पर आई आर के इक्वल होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देख रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट है ये तीसरा नंबर वाला, यानी कि ये इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जस्ट इसी का उल्टा, पहले पैरेलल था, फोकस से पास किया, इसमें फोकस से पास किया, बाद में पैरेलल हो गया। ठीक है, ये हो गया तीसरा तरह का रे, थर्ड तरह का रे। अब चौथा क्या होगा, फोर्थ टाइप जो है, अब ये ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, कोई भी रे जब पोल पे, कोई भी इंसिडेंट रे जब पोल से टकराता है, पोल पे जाकर इंसिडेंट होगा, जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो है ये फोर्थ जो है टाइप होगा रे का, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आई और ये आर। हर जगह आई आर बराबर होगा, ये हमेशा नॉर्मल होगा, ये हाइपोथेटिकल आई, ये आर, ध्यान रखना है आपको। यहां पर भी 90 डिग्री आई, 90 डिग्री आर, 90 डिग्री। यहां पर ये क्या होगा, ये सी और ये आई और ये आर। तो आपको हमेशा रे डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है कि ऐसा हो कि ये जो हाइपोथेटिकल लाइन है सी से, यहां पर आई और आर इक्वल रहे, तभी जो है आपका करेक्ट जो है बनेगा रे डायग्राम। ये चार तरह के रेज को जो हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम को बनाने में। ठीक है, और इस चारों में से जो है किसी दो को ही सेलेक्ट करना है हमेशा। ठीक है, दो से ही बनता है रे डायग्राम। तो अभी हम लोग जो है कुछ रे डायग्राम को जो है बना करके देखते हैं। तो हम लोग एक कंडीशन लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और इनफाइनाइट के बीच में है। हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और फोकस के डबल डिस्टेंस पे होगा सी। अब ये ऑब्जेक्ट कहां लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं कि क्या कहां पे बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपोथेटिकल लाइन होगा यानी जो नॉर्मल होगा वो 90 डिग्री पे जाकर के यहां पे मिलेगा। ठीक है, और आपको ये जो पैरेलल लाइन है उसी पॉइंट पे जाकर के इंसिडेंट करवाना है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये जाकर के यहां पर मिला जाकर के। ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारा जो कि सी से पास करता है हमेशा। तो ये आई और ये आर। अब ये आर जो है, ये आई और आर जो है इक्वल होगा। ठीक है, ये कौन सा रे लिए हम लोग, फर्स्ट वाला, पैरेलल गया और पैरेलल के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रे ले लिए हैं। अब हम लोग कौन सा लें, सेकेंड वाला जो रे कौन सा लें? तो हम लोग जो है सी से पास करता है, तीसरा वाला भी ले सकते हैं। यानी इंसिडेंट रे जो है एफ से पास करेगा
ठीक है, इंसिडेंट रे एफ से पास करेगा और एफ से पास करने के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा, बाद में पैरेलल हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन के बाद जो है पैरेलल हो गया। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलेगा वहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो जाएगा, इमेज। ठीक है, ये फर्स्ट वाला रे लिए और ये कौन सा रे लिए, थर्ड वाला। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, ये फोकस से पास किया और पैरेलल हो गया, जहां पे मिला वहीं पे इमेज बन गया। ठीक है, अब जहां पर मिला उसको प्रिंसिपल एक्सिस से उस लाइन को मिला देंगे, जहां पे मिला उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो बन जाएगा इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। देख रहे हैं साफ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है इमेज से। ठीक है, अब ये बना कहां, तो सी और एफ के बीच बना। अगर हम इनफाइनाइट और सी के बीच रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। इमेज कैसा होगा, उल्टा बन रहा है। ठीक है, साइज क्या है, डिमिनिश्ड यानी छोटा है। ठीक है, और क्या होगा आपको याद रखना है, जब भी उल्टा होगा तो ध्यान रखना है ये रियल होगा। ठीक है, तो सी और एफ के बीच बनेगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और कैसा होगा, रियल होगा ये, और डिमिनिश्ड होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब अगर मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे ही जो है जितना भी कंडीशन होता है इसी रखते हुए जो है डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम जो है, और देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है और इमेज के में जो है कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, जो इस तरीके से जो है हम लोग को लिख लेना है। तो आप लोग का होमवर्क रहा कि जो है जितने भी कंडीशंस होता है उन सारे कंडीशंस में जो है आपको रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के केस में बना के आना है, कॉनकेव मिरर के केस में, और किसी दो रे डायग्राम का यूज करना है। ठीक है, जितना बनता है आप लोग जो है रे डायग्राम बना करके लाइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को